उसमें लिखा है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तिरंगा ऊंचा रहे सदा हमारा। ये ध्वज गीत है, ध्वज गीत के बोल हैं ये। क्या आज तिरंगा वास्तव में ऊंचाइयों को छू रहा है? घर घर तिरंगा होना चाहिए, कोई विरोध नहीं कर रहा है। हम तो स्वयं कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक से लेकर और राज्यों तक तमाम यात्राएं निकल रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी सामने आ रही है। लेकिन क्या घर घर महंगाई होनी चाहिए? घर घर तिरंगा होना चाहिए पहले? क्या घर घर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए? हमें तिरंगे से और घर घर तिरंगे से कोई आपत्ति नहीं। हमें आपत्ति इस बात से है कि आप इवेंट मैनेजमेंट करके अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। मियां है 50 साल की बेरोजगारी दर हाईएस्ट। क्या बोला तूने? मियां है 50 साल की बेरोजगारी दर हाईएस्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। इन्होंने कहा 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। साहब आपने अपने मोबाइल खोलिए, 50 साल पहले 1972 भारत की ग्रोथ रेट कितनी थी? आज है 8.5%। 1972 -0.55%, -0.55%। 50 साल की सबसे बड़ी। 1973 महंगाई की दर 26%। 1974 28%। जाके चेक करिए। उसी जमाने का वो गाना है, पाउडर वाली लाइन की, पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। अब सुनिए 1970 1980 2% रेट ऑफ ग्रोथ पूरे दशक में। 1991 1 बिलियन से नीचे हो गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सोना गिरवी रख दिया गया फरवरी 91 में। अगस्त 91 में रुपए का डिवैल्यूएशन कर दिया गया। उससे बाद प्रचंड बेरोजगारी। क्या बात करने लगते हैं, फैक्ट से अलग कुछ भी 50 साल में। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद कुछ अभी की बात नहीं कर रहा हूं। महंगाई डैन खाए जाते हैं 2010 में, तब 12.5% महंगाई थी, उसकी बात अलग है। मैंने 50 साल की बात कही, लेकिन तब भी जश्न बना था ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं मैं कह रहा हूं पहले इनका फैक्ट, अब मैं जश्न पे आता हूं। साहब देखिए, देश के तिरंगे की जब बात आती है तो ये तो वो है ना जो अपने को स्वतंत्रता आंदोलन का होल सोल एक्सक्लूसिव वन एंड ओनली कॉपीराइट होल्डर मानते हैं। तो इनको सबसे आगे आना चाहिए था। अरे भाई तुम तो हटो हटो, हम सबसे आगे आएंगे, हम तो सबसे ज्यादा करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि मेरा तिरंगा तेरा। गलती क्या होती है? जैसे आज मैं युवा पीढ़ी से पूछूं, आज ये ब्रांड हो गया ना कि वंदे मातरम सिर्फ भाजपा वाले संघ भाजपा कार्यक्रमों में नारा लगता है। वंदे मातरम हमारा था क्या? ना, इनका था। 14-15 अगस्त 1947 की रात को जब देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार बैठी, और मैं कह रहा हूं जनगण मन तब तक देश के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार नहीं हुआ था, तब वो क्या गाकर बैठी थी? वो शुरू हुई थी वंदे मातरम गाकर। मगर इन्होंने उसके बाद वो जिन्ना की मानसिकता ऐसी हावी हुई कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे जो 1925 में छोड़ा था। आज स्थिति हो गई कि आज युवा पीढ़ी लगता है वंदे मातरम भाजपा का है, जबकि संसद के भी सारे सत्र वंदे मातरम से शुरू होते हैं। और मजे की बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी के सत्र भी वंदे मातरम से शुरू होते हैं। कब से? 1895 में कलकत्ता कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। मगर इसे ही कहते हैं राजनीति के चक्कर में राष्ट्रवाद का अपना प्रतीक कैसे उठा के दूसरे को दे देना। 2001 के अंदर 26 जनवरी को जब नागपुर के कार्यालय पर 3 लड़कों ने, एक संस्था थी, देश प्रेमी संस्था, उन्होंने झंडा फहराया तो उनको कंप्लेंट करके अरेस्ट करवाया आरएसएस ने। 26 जनवरी को कौन मना कर रहा था भाई? 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो कोई मना नहीं कर रहा था। इन्होंने कहा 2001 में नागपुर में एफआईआर दर्ज करिए। 2001 में सरकार किसकी थी महाराष्ट्र में? कंप्लेंट किसने की थी? सरकार तो इनकी थी। एफआईआर दर्ज की, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी करती, कंप्लेंट में लिखा गया कि जबरदस्ती फहराया गया। अब देखिए, मैं बोला नहीं नहीं, सुधांशु भाई देखिए, गलत फैक्ट्री एक एक करके बोलेंगे ना, बोलिए, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले। बोलिए। अरे कुछ नहीं बोला मैंने। बोलिए। तो साफ हो गया 2001 में जिसकी सरकार थी उसने गिरफ्तार किया, तो मामला झंडे का था या कोई और घटना का था, वह इनकी सरकार ने किया है। तो अब देखिए कैसा आगे। मैं तिरंगे को लेके एक ये भी हिसाब देता हूं। उसी 52 साल में, इस आजाद हिंदुस्तान में 10 साल ऐसे रहे 1988 से 1998, जब इस देश में श्रीनगर में 26 जनवरी को और 15 अगस्त को गवर्नर भी झंडा नहीं फहरा सकता था, और ये सारे लोग शांत रहे। और उसी दौर में जब 26 जनवरी 1992 को हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी झंडा फहराने गए, जिस यात्रा के संयोजक उस समय युवा नेता के रूप में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो गिरफ्तार कर लिए गए कि झंडा नहीं फहराने देंगे, गिरफ्तार। अब सुनिए 2011 में जिस समय युवा मोर्चा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा की यात्रा गई, तो उस समय हमारे दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली जी,
सुषमा स्वराज जी, अनंत कुमार जी और इंक्लूडिंग अनुराग ठाकुर जो बीजेवाईएम के अध्यक्ष थे, गिरफ्तार कर लिए गए। और इतना ही नहीं, याद करिए सन 2004 कर्नाटक का हुबली मैदान, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, जाके झंडा फहरा दिया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होके मध्य प्रदेश पहुंच गई कर्नाटक पुलिस गिरफ्तार करने के लिए। तो भाई आजाद हिंदुस्तान का जवाब तो दे दो उन 52 सालों में तुम्हारे मन में क्या था। आपका ये समझा, एक मिनट, आपका ये समझा रहे हैं क्योंकि नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी इसलिए 52 साल तिरंगा नहीं फहराया था। उसमें स्थिति ये थी कि उससे पहले चूंकि जो इंडियन फ्लैग एक्ट था 1950, उसके तहत कोई गैर सरकारी संस्थान झंडा नहीं फहरा सकता था। कांग्रेस पार्टी के ही सांसद थे नवीन जिंदल, जो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट गए और कोर्ट का वह निर्णय शायद 2006 में आया था। उसके बाद यह हुआ कि आप गैर सरकारी सरकारी सभी संस्थानों में फहरा सकते हैं, उससे पहले सिर्फ सरकारी संस्थान में फहरा सकते थे। तो राहुल गांधी बता दें, क्या आरएसएस सरकारी संस्थान था क्या? का जवाब दे दें।